वेलकम टू द एडुटेक चैनल। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 1.5 का जो थ्योरी पार्ट्स है और जो चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने 1.4 तक का सारा थ्योरी और चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इस बार हम कंप्लीमेंट सेट पढ़ेंगे और उसके जो भी क्वेश्चन हैं उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीमेंट सेट देख लीजिए। आज है क्लास 11 मैथ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कंप्लीमेंट ऑफ सेट एक बच गया था, ये एक लास्ट ही पोर्शन होगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो देखिए कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, देखिए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है। कंप्लीमेंट का मतलब जैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ या आधा भाग का या जो एक का आधा आधा भाग होता है, ठीक है। कंप्लीमेंट का मतलब यही है। जैसे देखिए हम लोग देख सकते हैं माता पिता, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़ा है। अगर ये आधा आधा रहता है तो ये एक दूसरे का समझो कंप्लीमेंट है। जैसे मालिक और नौकर हम लोग देखेंगे, ये देखिए ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मालिक जो है नौकर को नहीं रखेगा तो इसका सैलरी डबल ट्रिपल मल्टीपल नहीं होगा। अगर नौकर इसके यहाँ काम नहीं करेगा तो इसके रोजी रोटी नहीं चलेगी। तो ये कंप्लीमेंट यही होता है कंप्लीमेंट सेट में, यानी कि एक का एग्जिस्टेंसी दूसरे के एग्जिस्टेंसी के लिए ज़रूरी होता है। तो ठीक है, हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। हम लोग मान लेते हैं, लेट अस सपोज U is an universal set and A is a subset of U, ठीक है। हम लोग माने हैं कि U एक यूनिवर्सल सेट है और A जो है उसको सबसेट बना दिए हैं U का। देन complement of A is the all element of U which is not एलिमेंट ऑफ ए। देखिए हम लोग एक U जो है यूनिवर्सल सेट कंज्यूम किए हैं और एक A को सबसेट U का बना दिए हैं, ठीक है। बेसिकली A के सारे एलिमेंट U में होंगे, ठीक है। अब देखिए देन कंप्लीमेंट ऑफ A क्या होगा। ये जो होगा ऑल एलिमेंट ऑफ U, यानी U का सारा एलिमेंट होगा। बट इसमें देखिए विच इज़ नॉट एलिमेंट इन ए, यानी कि U का सारा एलिमेंट तो होगा लेकिन वैसे एलिमेंट नहीं होंगे जो कि A में है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे अभी गौर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो इसको, कंप्लीमेंट ऑफ सेट को इट इज डिनोटेड बाय, देखिए A है उसके ऊपर इस तरह का साइन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दे के हम लोग समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल मान लेंगे U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ हम लोग 10 तक मानते हैं। और A इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 3 6 9। ओके, देखिए हम लोग U जो माने हैं 1 to 10 माने हैं और A इज इक्वल टू इतना 1 2 3 6 9 माने हैं। तो क्या बोलते हैं, ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ये देखिए A जो है सबसेट हो गया नहीं इसका, क्योंकि A के जो एवरी एलिमेंट है 1 2 3 6 9 जो है U में बिलोंग्स करते। देखिए 1 2 3 और 6 और 9, देखिए A के सारे एलिमेंट U में बिलोंग्स करते हैं, तो A सबसेट U हो गया। अब जो है देखिए कंप्लीमेंट ऑफ A इज ऑल एलिमेंट ऑफ U, यानी कंप्लीमेंट क्या होगा A का
इस सब सारे एलिमेंट होंगे बशर्ते कि ये सभी छोड़ के, यानी ए के जितने भी एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी सारा जो होगा वो कम्प्लीमेंट ऑफ ए में आ जाएंगे। देखिए ए कम्प्लीमेंट दे दिए, ए कम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा इसमें से, जो इसमें नहीं, जो इसमें है उसको छोड़ के बाकी सब लिख देंगे। देखिए इसमें है, इसमें भी है, छोड़ देंगे, इसमें देखिए इसमें आ रहा है, छोड़ देंगे। देखिए ये जो इसमें आ रहा है और इसमें भी तो छोड़ देंगे। 6 आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे, 9 आ रहा है इसको छोड़ देंगे। बाकी क्या बच रहा है रेस्ट एलिमेंट 4, 5, 7, 8 और 10। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट मतलब होता है कि ए को छोड़कर बाकी रेस्ट सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के वो ए कम्प्लीमेंट के माने जाएंगे। ओके, ये एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो बेसिक सा एग्जांपल होगा, इसी पे हम लोग ले रहे हैं। ओके, अब देखिए हम लोग एक यूनिवर्सल सेट ऐसा मान लेते हैं जिसमें कि क्लास 10 के सभी स्टूडेंट का सेट होगा। सभी स्टूडेंट मतलब उसमें लड़का और लड़की आएगा, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल। और एक सेट ऐसा मानेंगे, देखिए एग्जांपल में मान लेते हैं एक, देखिए यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स। ओके, मतलब सारे स्टूडेंट जो क्लास एक्स में है ना, 10 में है। और ए इज इक्वल टू हम लोग मान लिए है ना, ओनली बॉयज स्टूडेंट इन क्लास एक्स। ओके, यानी कि सिर्फ हम लोग लड़के का जो कलेक्शन बना लिए। देखिए अब क्या बेसिक यूनिवर्सल सेट जो है, ए जो है इसका सबसेट है, क्योंकि ये सारे लड़के इसी में तो समाहित है ना, इसी में बिलोंग्स करते हैं। तो देखिए ए सबसेट यू हो जाएगा। ये तो देखिए यहाँ पे जैसा आपका स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ए सबसेट यू हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ए कम्प्लीमेंट क्या होता है। ए कम्प्लीमेंट बेसिकली वो एलिमेंट होता है जो ए को छोड़कर रिमेनिंग सभी एलिमेंट यू का जो है ए कम्प्लीमेंट होता है। देखिए ओनली बॉयज स्टूडेंट इन क्लास 10, ठीक है, तो सिर्फ इसमें लड़के हो गए और इसमें लड़का लड़की दोनों है। तो ये जब माइनस हो जाएंगे तो इसमें क्या बचेंगे, ए कम्प्लीमेंट में ओनली गर्ल्स स्टूडेंट इन क्लास 10, ओनली गर्ल्स स्टूडेंट इन क्लास 10। ओके, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट का एक एग्जांपल और इसका डिफिनेशन। अब हम लोग एक इसका नोट पे चलेंगे। इसका एक नोट होता है, अब इसका स्क्रीनशॉट करें। अब हम नोट बताएंगे। देखिए नोट में, ठीक है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ यू, यानी कि ए जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का है, देन ए कम्प्लीमेंट इज also सबसेट ऑफ यू। देखिए जैसे ए अगर सबसेट होगा तो ए का जो कम्प्लीमेंट होगा वो भी यू का सबसेट होगा। एक इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पे हम लोग देखिए ये है यू का सेट और यहाँ एक का सेट हम लोग मानते हैं 1 2 3 4 5 तक मान लेते हैं, ठीक है। तो ए का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट जो होगा इसको छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, तो 6 7 8 9 10 ये हो गया। अब देखिए, अब गौर करना ज़रा सा, देखो ये इसमें आ रहा है तो ये ए सबसेट यू हो गया। तो अब गौर से अपन देखेंगे कि 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 ये भी तो आ रहा है ना, तो इसीलिए ए सबसेट यू ऑल्सो ए कम्प्लीमेंट सबसेट यू। ओके, हम लोग कुछ बेसिक सा रूल पढ़ेंगे जो कम्प्लीमेंट से रिलेटेड रूल होगा, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट करें। अब देखिए कि जो कम्प्लीमेंट का रूल है वो किस तरह से हो, इससे हमें इसको हमें प्रूफ भी करना होगा। कम्प्लीमेंट के रूल को
प्रूफ भी करना होगा, ये क्वेश्चन में ही आएगा, उस समय हम करेंगे। रूल ऑफ कंप्लीमेंट। देखिए सबसे पहले रूल क्या होता है, अगर हम लोग फाई का कंप्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, और यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट करेंगे तो ये फाई के बराबर होगा। ओके, इसको कहते हैं रूल ऑफ यू एंड फाई। देखिए कैसे होगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ ही कर देते हैं। ओके, जैसे देखिए एग्जाम्पल, a इजकल टू 1 2 3 4, सॉरी u इजकल टू मानो 5 तक मानो। ओके, और देखिए जैसे 5 हो गया, 5 का कंप्लीमेंट a के बराबर होगा। ओके, और u का कंप्लीमेंट 5 के बराबर होगा। अब देखिए एक ऐसा सेट मानते हैं जिसमें सिर्फ 5 है। ओके, खाली सेट, ठीक, 5 सेट। अब देखिए यानी कि a का कंप्लीमेंट क्या होगा, a का कंप्लीमेंट करेंगे तो a के कंप्लीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, यानी u में से a के सारे एलिमेंट घटा देते थे। अब देखिए a में तो एक भी एलिमेंट है ही नहीं ऑलरेडी, तो क्या घटेगा, नहीं घटेगा ना, तो सारा का सारा उतर जाएगा। 1 2 3 4 5, ये किसके बराबर हो गया, जो है ये, यानी समझो ये 5 का सेट है, 5 का सेट है। 5 का कंप्लीमेंट किए जो इसके बराबर हो गया 1 2 3 4 5, और ये किसके बराबर है, ये u के बराबर है। ओके, अब देखिए अब जब हम u कंप्लीमेंट कर देंगे, ये तो एक प्रूफ हो गया। दूसरा देखिए, अब हम u का ही कंप्लीमेंट करने वाले हैं इसके साथ, ठीक है। जब u का कंप्लीमेंट करें, u का कंप्लीमेंट का मतलब u में जितने भी एलिमेंट है उसको नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 नहीं लिखे जाएंगे, और इसमें भी एक भी एलिमेंट नहीं है, तो u का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 तो हो जाएगा, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं बचा। तो ये 1 नंबर का है, ये प्रूफ हो गया, आप इसको नोट करें। अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे, जो कि डी मॉर्गन रूल होगा। ओके, डी मॉर्गन जी ने जो डेवलप किया है थ्योरी, उसको हम लोग देखेंगे कि वो कैसे होता है। देखिए ये सेकंड नंबर का रूल है कि ए यूनियन बी का अगर हम लोग कंप्लीमेंट करेंगे तो ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होगा, और एंड अगर देखिए ये जो कंप्लीमेंट का रूल जो एक हम बता चुके हैं, दूसरा देखिए ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट करेंगे तो ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, देखो इसमें यही चेंज होता है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और जब हमको इसको इंटरसेक्शन का होल कंप्लीमेंट करेंगे तो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये डी मॉर्गन रूल है, ये आपके क्वेश्चन में जो है मेंशन है, ये इसका सवाल, तो हम इसको वहीं डील करेंगे, ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट जो है ये 5 के बराबर होता है, क्योंकि देखिए हम लोग मान लेते हैं कि ये सर्किल में AEIOU है, अब बाद बाकी इसको छोड़ के सारा ABC का लेटर इस रेक्टेंगल में, तो इस स्क्वायर दिख रहा है लेकिन इसको रेक्टेंगल मानेंगे, ठीक है। तो ये जो AEIOU है बीच में है, बाकी सब जो है इसको छोड़ के ABC का सारा एलिमेंट है, ठीक है। तो देखिए ए जो है ये हम लोग ए मान लेते हैं सेट को, ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ये बाहर का सारा एलिमेंट, समझो AEIOU सिर्फ यही में है, बाहर है ही नहीं AEIOU, तो क्या कॉमन आएगा, नहीं आएगा ना। तो ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट जो है 5 के बराबर होगा, यानी कोनो कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो 5 के बराबर हो जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ करेंगे कि ए तो AEIOU इसमें भी है, इसमें है, अब बाकी रेस्ट एलिमेंट इसमें है। यूनियन में क्या होता है, जो सब दोनों के एलिमेंट को जोड़ के लिख दिया जाता है और कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ तो कॉमन नहीं है, लेकिन इसके एलिमेंट जुटेंगे, यानी सर्किल के और रेक्टेंगल के सारे एलिमेंट जुट के रेक्टेंगल में जो सर्किल के बाहर का है और सर्किल के अंदर का दोनों जब जुड़ जाएगा तो ये बड़ा सा यूनियन का सेट कहलाएगा। तो इसको कंप्लीमेंट रूल कहते हैं हम लोग। और देखिए जब ए कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट हो जाता है, यानी कि जैसे ए है उसको उल्टा दिए फिर उसको भी उल्टा दिए, तो ये ए के बराबर ही आ जाता है। इसको कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट रूल कहते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे जो 1.5 का जो क्वेश्चन है, सवाल है, उसके ऊपर उसको डील करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके
आपके स्क्रीन पे ये पहला सवाल है इस 1.5 चैप्टर का। ओके, देखिए यहाँ पे हमको ए कम्प्लीमेंट पूछ रहा। अभी तुरंत हमने पढ़ा है कि ए कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में वैसे एलिमेंट आएंगे जो कि ए को छोड़कर होंगे। देखो ए कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 को छोड़ दो, बाकी सबको ले लो, 5 6 7 8 9। ओके, बी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ले लिए जाएंगे। तो 2 4 6 8 को छोड़ के, यानी ये देखो 1 3 5 7 9। ओके, आप कुछ नहीं आएगा। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट करना है हमको। ए यूनियन सी क्या आएगा, ए और सी यूनियन में क्या, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 तक आएगा ना। यानी कि समझो ए यूनियन सी, यहाँ पे देखो रफ कर रहे हैं, यहाँ पर रफ ए यूनियन सी जो आएगा 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। अब जब इसका कंप्लीमेंट करना, इसको उलट देंगे, यानी कि ये जितने भी सारे एलिमेंट है इसको इससे छोड़ के बाकी रेस्ट एलिमेंट को लिख लेंगे। तो 6 के बाद क्या है, 7 8 9। देखो यहाँ पर 7 8 9, यहाँ पे आपके एरो चिन्ह दिख रहा होगा, एरो साइन, उसके नीचे में आंसर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ए यूनियन बी है, इसका भी कंप्लीमेंट करना, ये एज इट इज सवाल है। अब देखिए ये 5 नंबर का थोड़ा सा इसको बता देते हैं। देखिए ए का कंप्लीमेंट करना हमको। ए का कंप्लीमेंट क्या है, देखिए रफ ही है ये। ए का कंप्लीमेंट क्या आएगा, 1 2 3 4 छोड़ को बाकी सब होगा, यानी 5 6 7 8 और 9। अब देखिए क्या कह रहा है, ए का कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट करना। ये कंप्लीमेंट हो गया। अब देखो जब ए कंप्लीमेंट हो गया, अब इसके भी कंप्लीमेंट अगर हम करेंगे, ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यानी 5 6 7 8 9 को छोड़कर, ये 5 6 7 8 9 को छोड़कर, तो क्या हो गया, जो ए कंप्लीमेंट हो गया ये हो गया। अब ए कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट है, यानी इसको भी उल्टा करना है। तो 5 6 7 8 9 को जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4। बेसिकली ये किसके बराबर हो गया, देखिए ए के बराबर हो गया। ये यहाँ से हम बंद करते हैं, ठीक है, ये ऊपर का चीज़ है। तो ए कंप्लीमेंट जो है उसका भी कंप्लीमेंट जो है ए के बराबर आ गया। तो बउआ यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए बी डिफरेंस आपको पढ़ाए हुए थे। ठीक है, डिफरेंस का आप कंप्लीमेंट करना है। देखिए बी डिफरेंस यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। बी माइनस सी क्या होगा, यानी कि बी में सी में, देखिए बी का जितना भी एलिमेंट है उसमें सी के कॉमन एलिमेंट को माइनस करेंगे। देखिए बी यहाँ है, सी यहाँ है, कॉमन कौन कौन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है देखिए 4 6, यानी 4 6 को ओमिट करो, बाकी सबको पिक कर लो। यानी कि देखो 2 और 8, 2 8 आ गया। देखिए बी डिफरेंस सी जो है 2 8 आ गया। अब 2 8 का भी बउआ कंप्लीमेंट करना है, यानी 2 8 छोड़ यूनिवर्सल सेट में वैसा सेट बनाएंगे जो 2 8 को छोड़ के बाकी सारा होगा। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए 1 3 5 6 7 9 ये होगा। ये कंप्लीट हो गया। देखिए ये एरो चिन्ह है, यहाँ भी एरो है। 4 नंबर का देखिए ये इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इसमें एलिमेंट सेट ही ना बदला है, बाकी रूल तो वही है। देखिए यहाँ पे जो है बी माइनस सी का जो कंप्लीमेंट होगा 2 8 को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट यहाँ पे लिख दिए। तो ये पहला सवाल आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ। देखिए ये सेकंड नंबर का सवाल है। देखिए इफ़ u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच दिया है, ठीक है, और कहता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि ये सेट है, इसमें जितना एलिमेंट है उसको छोड़ के बाकी इसका एलिमेंट लिख देना है। देखिए ए बी सी छोड़ना है ना हमको, ए बी सी छोड़ के डी ई एफ जी एच। ओके, अब देखिए डी ई एफ जी, देखिए डी ई एफ जी इसको छोड़ के बाकी सब लिखना है, यही कॉम्प्लीमेंट होता है ना। ये किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। डी ई एफ जी छोड़ना है हमको, तो ए बी सी और एच होगा, ठीक है, यही होगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए सी ई जी छोड़ना है, ए सी ई जी छोड़ना है, यानी बी
डी एफ जी एच, ओके, यही हो गया सी कंप्लीमेंट। अब देखिए एफ जी एच ए, एफ जी एच ए यानी बी सी डी ई, बी सी डी ई हमको लेना है, ये हो गया डी का कंप्लीमेंट। ओके, इसका मतलब यही हुआ, डी कंप्लीमेंट का मतलब डी को छोड़ के यू में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। अब हम लोग थर्ड सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए ये जो है तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल में कहता है कि हमको एक कंज्यूम करना है नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट, यानी कि हमको एक नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में कंज्यूम करना है, और उसका हमको कंप्लीमेंट सेट हमको निकालना। देखिए समझिए, ये u इजकल टू नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब देखिए कह रहा है कि एक सेट ऐसा है जो इवन नेचुरल नंबर का है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, जो नेचुरल नंबर नहीं होगा उसका सेट। कंप्लीमेंट का मतलब तो वही होता है ना कि जो ये सेट दे रखा होगा उसको छोड़ के बाकी सारा, यानी इवन नेचुरल नंबर कह रहा है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यानी सेट का कंप्लीमेंट जो होगा, कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर होगा। ओके, ऑड नेचुरल नंबर, इसको आप इस तरह से लिख लेना। ओके, जगह नहीं है यहाँ पे, तो आप इस तरह से लिख लेना कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर का सेट होगा। ठीक है, यहाँ पे इवन की जगह ऑड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, यहाँ पे होगा x, जैसे यहाँ पे है x सच दैट x इज एन ऑड है, तो यहाँ पे इवन कर देना, सब में x सच दैट लिखना जरूर। यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर। ओके, एन से एन फॉर नेचुरल, एन फॉर नंबर यहाँ लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3, देखिए मल्टीपल ऑफ 3 दे रखा है, इसका मतलब नेचुरल नंबर में से सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़ के बाकी सारों को लिख देंगे। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू, है ना, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर हैविंग नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ये ऐसा नेचुरल नंबर का हम सेट बनाएंगे जिसमें सिर्फ 3 का मल्टीपल नहीं होगा, तो यही हो गया इसका कंप्लीमेंट। अब देखिए इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर है तो इसका हो जाएगा को प्राइम नंबर। ठीक है, देखो प्राइम नंबर है, इसका उल्टा करना है को प्राइम नंबर, यानी कि सी कंप्लीमेंट करना को प्राइम नंबर। देखिए यही ना, प्राइम नंबर का हमको सेट, नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर दोनों आते हैं जब हमको कंज्यूम किए नेचुरल नंबर। ओके, तो यहाँ पे प्राइम नंबर का हमको कंप्लीमेंट निकालना है, तो को प्राइम नंबर हो गया। यहाँ पे देखिए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3, यानी कि ऐसा नंबर हमको यहाँ पे सेट दे रखा है जो 3 से और 5 से डिवाइड होता है, जो जैसे 15 हो गया, और क्या होता है 15 हो जाता है आपका, जैसे 15 हो गया 35 3 5 8, ये नहीं होता है 18, समझो 30, समझो कि 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है, यानी ऐसे ऐसे नंबर का सेट है। तो अब नेचुरल नंबर में जब बनाएंगे तो ऐसे ऐसे सेट को, यानी एलिमेंट जो है उसको छोड़ के बाकी सारा को हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, नहीं इसको भी वही बनाओ इस तरह से, नेचुरल नंबर का सेट होगा कंप्लीमेंट। देखिए इसका आंसर यहीं पर है, इसका आंसर यहाँ पे, देखिए कंप्लीमेंट ऑफ सेट इज इक्वल टू हो जाएगा नेचुरल नंबर बट नॉट हैविंग डिविजिबिलिटी ऑफ 3 and 5। ओके, देखिए इसका हम लोग ऐसे तरह से सेट बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर का सेट है, तो हम लोग नॉट परफेक्ट स्क्वायर का सेट बना देंगे। यही तो कंप्लीमेंट होता है ना, यानी जैसा है उसका उल्टा कर दो, यानी एक्स सच दैट एक्स इज आ नॉट परफेक्ट स्क्वायर सेट हो गया। ठीक है,
यहाँ आप इसको नोट करें। अब हम चलेंगे 7वें सवाल की तरफ। ये 3 का ही 7वां सवाल है। ये 3 नंबर क्वेश्चन का 7वां सवाल है। इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए, लेकिन रोमन में लिखना चाहिए। यहाँ पे हमने इस तरह से मेंशन कर दिया है। देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब है। इसका कंप्लीमेंट हमको क्या करना होगा? परफेक्ट क्यूब है तो एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, ठीक है। देखिए, सिर्फ नोट लगा दिए हैं, यानी कि जो ऐसा सेट होगा जिसमें परफेक्ट सेट का क्यूब होगा, उसका जब हम लोग कंप्लीमेंट करेंगे तो ऐसे ऐसे सेट बनेंगे जिसमें सिर्फ परफेक्ट क्यूब ही नहीं होगा, बाकी सब होगा। ओके, अब देखिए, एक्स सच दैट एक्स ये जो होगा 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बिलोंग्स टू एन जाएगा, और एक्स जो होगा 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, यहाँ भी हम लोग इसका कंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर तो होगा, लेकिन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा और 4/2 इज इक्वल टू 2 होगा। ओके, ठीक। अब देखिए, ये जो है एक्स सच दैट एक्स, और ये क्या है 7 है, यानी कि बराबर 7 के बराबर और 7 से बड़ा है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? यानी कि 7 से छोटा हो जाएगा, बड़ा। देखिए, ऐसा सेट है जो 7 से बड़ा है, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा है। जब हम उसका कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट करेंगे तो उससे छोटा हो जाएगा, यानी उसका जो ऊपर बढ़ा जा रहा था उसका उल्टा होगा ना, यानी छोटा हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 10 है, तो इसका कंप्लीमेंट जब हम कर देंगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, नेचुरल नंबर तो होगा ही, साथ में एक्स इज इक्वल टू 9/2। ओके, यही होगा। ये तीसरा सवाल खत्म होता है हमारा, इसमें 11 सवाल थे। अब हम लोग चलेंगे चौथे सवाल की तरफ। देखिए, ये हमारा 4 नंबर का सवाल है। देखिए, यहाँ पे u दे रखा है 1 to 9, यानी यूनिवर्सल सेट जो है 1 to 9 दे रखा है, और a दे रखा है 2, यानी इवन नंबर, ये जो है प्राइम नंबर है, और ये हमको वेरीफाई करना है क्या? a यूनियन b इंटरसेक्शन, सॉरी a यूनियन b का कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, और a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट जो होगा a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट के बराबर होगा। तो ये जो है बेसिकली ये डी मॉर्गन रूल है, जो हमने बताया था आपको कि डी मॉर्गन को हम लोग सवाल में ही सॉल्व करेंगे। देखिए, ए यूनियन बी लिखे बउआ क्या होता है? देखिए, ए यूनियन बी आपको बताए हैं कि ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो ए और बी के सारे एलिमेंट जो रिपीट होगा उसको सिंगल टाइम लिखते हुए सारे एलिमेंट लिखेंगे। तो देखो, ए यूनियन बी क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, इसका हमको कंप्लीमेंट करना है, ठीक है। समझिए, ए यूनियन बी का हम लोग कंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी इसका कंप्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, जब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट करेंगे, यानी इसका कंप्लीमेंट मतलब ये सभी सारे एलिमेंट छूट जाएंगे यूनिवर्सल सेट में से, तब क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। क्या होगा? 1 बचेगा, 2 तो ख़त्म है, 3 बचेगा, 3 भी नहीं बचेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे है, 4 भी नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पे है, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, और 8 और 9 बच गया, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो है 1, 8 और 9 का सेट निकला, ठीक। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, मान लीजिए ए इसको। अब सेकेंड पार्ट हम लोग चलेंगे, एंड ए इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हमको निकालना है। तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा बउआ? यानी कि इसमें जो है ए का एलिमेंट छोड़ के बाकी सारा होगा, तो ए कंप्लीमेंट को लिखने की कोशिश करें 2, 4, 6, 8 को छोड़ के, यानी 1, 3, 5, 7, 9, ये हो गया। ओके, अब इंटरसेक्शन हमको करना है, अब बी का कंप्लीमेंट हमको करना है, यानी बी को छोड़ के सारा एलिमेंट लिखना है। तो क्या हो जाएगा? बी को छोड़ के, यानी 1, 4,
1 4 और उसके बाद 5 7 को छोड़ के ना 5 7 6 8 9 6 8 9। अब तो ये ए कम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखा है, बी कम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखा है। अब देखिए इन दोनों सेट में इंटरसेक्शन हमको निकालना है, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन कहलाता है, यानी कॉमन एलिमेंट को हम लोग इंटरसेक्शन में लेते हैं। देखो बउआ यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, 9 कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 कॉमन आ गया, और देखिए 8 होगा दोनों में कॉमन। देखिए यहाँ पे जो इसमें 8 इंट्रोड्यूस करेगा, ओके, कॉमा 8, क्योंकि देखिए ए कम्प्लीमेंट है ना, ए कम्प्लीमेंट में 8 है। देखिए इसमें जो ये 9 है, ये 9 होगा, इसमें 8 नहीं होगा बउआ, क्योंकि देखिए इसमें तो ए यूनियन बी में 8 था, तो कम्प्लीमेंट में 8 नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग 8 दे दिए थे। यहाँ पे इसको सिर्फ 9 करो, 1 9। अब देखिए यहाँ पे 1 9 हो गया ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, और इसमें हम जो कॉमन निकालेंगे, देखिए 1 जो है यहाँ है और 1 यहाँ है, 9 जो यहाँ है और यहाँ है, बाकी कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं दिख रहा है, तो ये भी हो जाएगा 1 9। ये समीकरण हम लोग 2 मानेंगे। देखिए ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट जो है 1 9 है, और देखिए ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट भी 1 9 के बराबर है। तो बेसिकली जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये इसके बराबर होगा। तो इम्प्लाइज डेट ए यूनियन बी का जो कम्प्लीमेंट होगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ये हो गया। अब लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ए यूनियन बी निकाले थे हम, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे यहाँ पर। अब समझिए बउआ, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए बी में जो कॉमन होगा वही होगा। देखिए को क्या क्या कॉमन है, 2 है और क्या है, और कुछ भी तो नहीं दिख रहा है, हाँ सिर्फ 2 है। देखिए अब 2 का ही कम्प्लीमेंट हमको निकालना है। 2 का कम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 को छोड़ना है हमको यूनिवर्सल सेट में से। देखिए यहाँ पर 2 को छोड़ेंगे तो क्या होगा, कम्प्लीमेंट का मतलब 1 3 4 5 6 7 8 9 सब आ जाएगा। 2 का कम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में सिर्फ 2 को ही छोड़ना है, ओके। अब देखिए इज इक्वल टू क्या होगा, ए कम्प्लीमेंट हम कहीं निकाले हुए हैं, देखिए अच्छा नहीं है, ए कम्प्लीमेंट हमको निकालना। ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ए के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में छोड़ देंगे, बाकी जितना होगा उसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट का मतलब होगा 1 होगा और 3 5 7 9 यही होगा। अब इसको यूनियन करना है, यूनियन। अब बी कम्प्लीमेंट हमको करना है। बी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या, यूनियन सेट में से बी के एलिमेंट नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिखेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, और 3 है तो 3 नहीं लिखेंगे, 2 तो लिखेंगे, और 4 तो लिखेंगे, 6 तो लिखेंगे, 8 भी लिखेंगे, और 9 भी लिखेंगे, ओके। अब देखिए यूनियन में क्या आ रहा है, यूनियन में अब इस सेट का और इस सेट का यूनियन निकालना। इधर तो हमको निकलना गया है, सिर्फ यही सेट का निकल। यूनियन में क्या हमको सब लिख देते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको सिंगल टाइम लिखते हुए सब लिख देते हैं। तो लिखो 1 2 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। जैसे बी में देखिए यहाँ पे जो बी है, अब बी का कम्प्लीमेंट हमको यहाँ पे 2 नहीं होगा। देखिए बी में जो है 2 है, जब बी का कम्प्लीमेंट करेंगे तो 2 ओमिट हो जाएगा, तो ये 2 हटा दो यहाँ पर से, 2 भी नहीं होगा। 1 3 4 5 भी नहीं होगा। देखिए फिर से समझिए, यहाँ पे 1 3 4, ज़रा सा इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसको हम लोग इस साइड में बना लेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें। देखो ये दूसरा सवाल का हम इधर लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है और ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट हमको करना है, ठीक है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी लिख लो सबसे पहले। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ये होगा किसके बराबर, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होगा ए और बी में, उसी को लिखेंगे। तो क्या कॉमन है, कुछ दिख रहा है, सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है,
समझिए, अब ए इंटरसेक्शन बी का जो अगर हम कंप्लीमेंट कर देंगे, मतलब दो का कंप्लीमेंट करेंगे, यानी दो का कंप्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से दो को छोड़ के बाकी सबको लिखना है। तो लिखो 1 3 4 5 6 7 8 9 हो गया हमारा, ये LHS पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, RHS पार्ट में चलेंगे। सेकंड, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट हमको करना। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ए के जितने भी एलिमेंट है उसको यूनिवर्सल सेट में छोड़ देंगे, बाकी सबको लिख लेंगे। ठीक है, देखो इस क्या क्या छूटेगा, 2 4 6 8 छूटेगा, तो 1 3 5 7 9 ये तो आएगा ना। अब देखिए इसका यूनियन बनाओ, फिर बी कंप्लीमेंट में क्या होगा, 2 3 5 7 छूटेगा, 2 3 5 7 छूटेगा तो 1 आएगा, 2 3 छूट जाएगा, 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। आएगा कि नहीं, इसमें 2 3 5 7 2 3 5 7 छूटा ना। अब देखिए, अब इसका यूनियन बनाना है तो हम सिंगल टाइम में लिखते चलेंगे। एक डबल बार है तो एक बार, 1 3 5 7 9 4 6 8। देखिए 1 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पर, यानी कि देखिए ये भी हो गया उतना ही, ये RHS आ गया। देखिए सारे एलिमेंट मिलते होंगे, ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, इसीलिए LHS बराबर RHS। ठीक, अब हम लोग चलेंगे 5वें सवाल की तरफ। 5 नंबर का सवाल जो है उसमें हमको इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। DR ड्रॉ वेन डायग्राम। ठीक है, देखिए इसका हमको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए ये समझिए कि ये हम लोग बना लिए, ये यूनियन है। देखिए ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी ये होता है ना, ये पूरे यानी इक्वल का इक्वल का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल चीज़ होता है ए यूनियन बी में। तो इसका कंप्लीमेंट करेंगे, यानी ई चश्मा, ये सब चश्मा दिख रहा है ना, यानी चश्मा को छोड़कर जितना होगा सब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा। तरंगो ठीक, देखिए ये छूट के बाकी सब हो गया ना, कंप्लीमेंट पे ही हम जो है मार्का कर रहे हैं। देखिए अब ए इंटरसेक्ट ए कंप्लीमेंट है ये, ठीक है, ये है ए, ये है बी। ए कंप्लीमेंट का मतलब ई जो है ई वाला सर्किल इसको छोड़ के बाकी सब, और बी कंप्लीमेंट का मतलब ई वाला सर्किल जो है इसको छोड़ के बाकी सब। ठीक है, देखिए तो यही बात हुआ, फिर से ये सर्किल छोड़ने वाली बात। लेकिन इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो ए गोला है और ये बी गोला है, ए गोला बी गोला के बीच में कितना जो है हिस्सेदारी शेयर करता है। ठीक है, पार्टनरशिप कितना शेयर करता है, देखो यही बीच में नाक पर चश्मा रखते हैं ना, वही वाला हिस्सा शेयर करता है। तो बाकी इसको छोड़ के बाकी सबको ऐसे कर दो। ठीक, देखो चश्मा वाला हिस्सा जो है उसको छोड़ दिए हम, ये देखो ये चश्मा वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, तो ये रेक्टेंगल में होता है, ये स्क्वायर बन जाता है, इसीलिए डरना नहीं। ठीक है, देखिए ए और इंटरसेक्शन बी है। ठीक, तो ये इंटरसेक्शन बी बनाओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये अब इसका हमको कंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी है क्या ये, और इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो है ये, इसका कंप्लीमेंट होगा यही सब, बाकी रेस्ट एलिमेंट जो है यही होगा। ठीक है, अब देखिए ये ए इंटरसेक्शन है और ए कंप्लीमेंट है, और यहाँ पे
बी कम्प्लीमेंट है, यानी ए कम्प्लीमेंट है और बी कम्प्लीमेंट इसका यूनियन है, तो सिर्फ इसी को ए कम्प्लीमेंट है ना। ए कम्प्लीमेंट मतलब देखिए इसको ई गोला छोड़ के बाकी सब, अब बी कम्प्लीमेंट मतलब ई गोला छोड़ के सब, ठीक है। अब उसका यूनियन करना है हमको, तो इसका हम लोग अगर यूनियन करेंगे तो ए कम्प्लीमेंट को छोड़ के, यानी कि ई गोला छोड़ के बाकी सब और ई गोला छोड़ के बाकी सब, ठीक है। माने तो देखिए इसका जो जब यूनियन बनाते हैं तो कॉमन एलिमेंट भी साथ ही आता है, तो इसमें सारा चीज़ हो जाएगा, इसमें सारा चीज़ को ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम हो गया। अब हम लोग 5वें सवाल की तरफ चल रहे, सॉरी 6ठे सवाल की तरफ चल रहे हैं। इसमें क्या कहता है, हमको त्रिभुज का सेट है जिसमें जो है 3 जो होता है एंगल होता है, सब में कहता है कि 60 डिग्री का डिफरेंट एंगल है, ठीक है। यानी कि जैसे 3 कोण है, 3 कोण में से एक कोण 60 डिग्री नहीं आ रहा है, तब इसका कंप्लीमेंट हम कर देंगे क्या, 60 डिग्री ला देंगे उसमें भी। तो एक समबाहु त्रिभुज का जो है ये बना लो, ऐसे त्रिभुज का ये भी 60 कर दो, ये भी 60 कर दो और ये भी 60 कर दो, ठीक है। तो इस त्रिभुज का जो कंप्लीमेंट होगा, जो जिसमें जो ऐसा सेट था जो कि 2 गो तो सेम पूरा था लेकिन ये सेम 60 डिग्री नहीं पूरा रहा था, तो इसका कंप्लीमेंट हम जब बना दिए तो 60 डिग्री तीनों को पूरा दिए, तो ये हो गया। अब हम चलेंगे लास्ट सवाल की तरफ जो कि 7वें नंबर का सवाल है। ओके, देखिए ये जो है लास्ट का सवाल है, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। देखिए ए कम्प्लीमेंट का मतलब देखिए ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाए। ऐसे एक सेट बनाइए, ठीक है। यहाँ पर ए है, ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या, ये गोल वाला छोड़ के बाकी सब। ए का मतलब क्या, ये यूनियन क्या कहता है, ए को भी लेना है और कहता है ए कम्प्लीमेंट को लेना है। ए कम्प्लीमेंट को लेने का मतलब क्या, ये सब पार्ट लेना है, ठीक है। ए मतलब क्या है, इसको भी लेना है, तो ये क्या हो गया, टोटल अगर लेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, अब देखिए फाई कम्प्लीमेंट ए, यानी फाई का उल्टा क्या होता है, फाई का उल्टा होता है, फाई का उल्टा देखिए, जैसे फाई खाली सेट है उसका उल्टा यूनिवर्सल सेट हो, यानी ये पूरा सेट हो गया पूरा रेक्टेंगल में। अब फिर इसमें जो अगर ए है, देखो पूरा सेट यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए जब होगा तब यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन जब ए होता है, तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, यानी ए का जो एलिमेंट होगा ई इसका सबसेट होगा, यानी इसमें मान लिया जाए 1 से लेकर 10 तक होगा, इसमें 1 से 5 तक होगा, तो 1 से 5 तक इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, 1 से 5 तक का एलिमेंट होगा इंटरसेक्शन में जो कि ए के बराबर होगा, तो वही इसमें ए के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट है, ठीक है। जैसे देखिए ए है, मान लिया जाए, अब इसका जैसे ये ए हो गया और ए इंटरसेक्शन क्या होगा, ये बाकी रेस्ट पार्ट, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है तो ये फाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये यूनियन का जो है कम्प्लीमेंट निकालना है, वो जो यूनियन का कम्प्लीमेंट होता है फाई के बराबर होता है। अब फाई को इंटरसेक्शन ए से कराएंगे तो क्या होगा, ये कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये भी फाई हो जाएगा। देखिए यू जो फाई है, फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ कराएंगे, देखिए ये तो फाई होगा, लेकिन इसमें देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश, देखिए ये हो गया ए कम्प्लीमेंट ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का अगर जो देखो ये इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सवाल ख़त्म होता है। और अब अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, अगर कंटेंट समझ में आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए और पूरा वॉच कीजिए, और मिलते हैं अगले चैप्टर में हम, तब तक के लिए धन्यवाद।